नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप लोगों के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे फौज देखे होंगे आप लोग कि काले काले कपड़े में होते हैं। काले कपड़े में होने वाले फौज, आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि क्या ये विदेशी फौज है क्या? ये काले कपड़े में क्यों होते हैं? बहुत सारे देखते हैं खाकी में रहते हैं, ये कैमोफ्लेज में रहते हैं, या चितकबरा हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये काले कपड़े वाले जो वर्दी पहनता है वो कौन सा फौज है, कहाँ का फौज है? क्या ये अमेरिका का फौज है या कहाँ का फौज है? तो इसके बारे में मैं बात करूँ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आज बात करूंगा काले वर्दी वाले फौजी के बारे में, मतलब एनएसजी या एसपीजी कमांडो के बारे में। अपने इंडिया में एनएसजी या एसपीजी वाले काले कपड़े इशू होते हैं, उनको एक काले कपड़े पहनते हैं। उसकी भर्ती कैसे होती है? बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर, अगर हम एनएसजी में जाना चाहें तो एनएसजी में जाने के लिए कैसे भर्ती निकलती है, इसकी भर्ती कब निकलती है? एसएससी जीडी के तहत तो इसकी भर्ती नहीं निकलती है, क्योंकि हमने एसएससी जीडी भर के आया है, तो उसमें तो कहीं इसकी वैकेंसी नहीं दिखती है। तो आखिर भर्ती होती कब है, ताकि हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो चलिए मैं बता दूं कि एनएसजी की भर्ती फौज में से चुन के जाती है। फौज इन द सेंस पैरामिलिट्री से विलिंग आता है इनका, कि कोई भी बंदा एनएसजी में जाना चाहता है तो आप विलिंग दीजिए, आपका फिर से फिजिकल होगा, फिर से मेडिकल होगा। अगर दोनों पास हो गए तो आप एनएसजी में जाके सेवा दे सकते हैं। इसी तरह एसपीजी में, एनएसजी और एसपीजी में मिलिट्री और पैरामिलिट्री से दोनों में जाते। देखिए, पैरामिलिट्री में 4 साल नौकरी करने के बाद ये विलिंग आता है, मतलब 4 साल नौकरी करने के बाद आप इस विलिंग को दे सकते हैं। इसका क्राइटेरिया है कि आपका किसी भी पैरामिलिट्री में 4 साल की सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद विलिंग आता है फौज में ही, उसमें फौज में विलिंग देके फिर आप एसपीजी या एनएसजी में जा सकते हैं। एसपीजी या एनएसजी में जाने के लिए आपको फिर से फिजिकल देना पड़ेगा। ये फिजिकल एसएससी जीडी के तहत होने वाली फिजिकल से काफी टफ होती है। जो हमने बाहर एसएससी जीडी के तहत जो हमने फिजिकल दे के आया, उससे काफी टफ होती है। प्लस मेडिकल भी बराबर से होता है, एकदम जैसे मेडिकल वहां होता है इस तरह का मेडिकल यहाँ पे होता है। और ये मैक्सिमम ऑपरेशनल ड्यूटी इनका काम होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जब कुंभ मेला में तो भगदड़ हुआ था, तो कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए एसपीजी कमांडो को उतारा गया था। एनडीआरएफ के साथ साथ में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ में एनएसजी कमांडो को उतारा गया था। चलिए, मैं भर्ती के बारे में तो बता दिया। क्या पेमेंट भी ज्यादा होता है? बहुत सारे दोस्तों के मन में ये सवाल आता होगा कि उसका पैसा ज्यादा होता है, या जो हमको एसएसबी में या बीएसएफ में या सीआईएसएफ में, मतलब पैरामिलिट्री में जो मिलता है वही पैसा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, एसपीजी या एनएसजी कमांडो में जब जाते हैं तो उनको एसपीजी या एनएसजी का अलाउंस मिलता है। ये अलाउंस आपके बेसिक पे के 10% के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 20,000 पर, मेरा बेसिक पे 20,000 रुपया है, तो अगर मैं जाता हूँ एसपीजी कमांडो एनएसजी कमांडो ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे 20,000 का 10% बोले तो लगभग 2,000 आएगा। ये 2,000 रुपया बढ़ के आएगा मेरा पेमेंट वहां पे। ये सर्विस 7 साल या 8 साल की होती है। एसपीजी या एनएसजी में सर्विस 7 साल या 8 साल तक हमको 2,000 रुपया ज्यादा बढ़ के आएगा। जैसे 7-8 साल होगा, रिटायरमेंट का समय आएगा, एनएसजी या एसपीजी से रिटायर होने के बाद अगर एसएसबी के हैं तो एसएसबी में चले जाएंगे, बीएसएफ के हैं तो बीएसएफ में चले जाएंगे, आईटीबीपी के हैं तो आईटीबीपी में चले जाएंगे। और फिर अपना वहां पे जैसे एसएसबी जो सेवा देती है वो सेवा आपको करने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपको एनएसजी का जो बोनस मिलता था, एनएसजी अलाउंस मिलता था, वो भी बंद हो जाएगा। आपको एसएसबी के तहत मतलब जो पैसा मिलना था वो मिलना शुरू हो जाएगा। एक सवाल और आ रहा था कि किस फौज से एनएसजी में ज्यादा लोग जाता है, तो मैं ये बता दूं, एनएसजी में ज्यादा किस फौज से जा रहा है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि किसका फिजिकल ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको फिर से दोबारा फिजिकल देना पड़ता है। फिजिकल जिसका बढ़िया होगा वो जाएगा। अब बेसिक बात है, सीआरपीएफ में ज्यादा आदमी है, ज्यादा भर्ती है, वहां से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां से ज्यादा आदमी सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट ज्यादा होंगे तो सीआरपीएफ वाले ज्यादा एसपीजी में मिलेंगे, उसके बाद बीएसएफ वाले मिलेंगे, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद सीआईएसएफ, मतलब इसी तरह कम होते चला जाता है। कहने का मतलब है कि जिसका ज्यादा जनसंख्या है उसमें से ज्यादा जाएंगे, जिसका कम जनसंख्या है उसमें से कम जाएंगे। ये कहीं मैटर नहीं करता है कि हम एसएसबी में हैं तो यहाँ से ज्यादा एसपीजी में जाते हैं, या हम सीआरपीएफ में हैं तो इसमें से ज्यादा एसपीजी में जाते हैं। बिलिंग आता है, जो बिलिंग जो क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो एसपीजी या एनएसजी में जाएगा। मिलिट्री से भी जाते हैं और पैरामिलिट्री से भी जाते हैं, दोनों जाके वो केंद्रीय पुलिस है, वो भी एक प्रकार से केंद्र लेवल में आता है, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो भी आता है।
बस यही छोटा सा वीडियो बनाने के लिए मैं आया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।